बुलेट ट्रेन गुजरात में चलेगी, सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगेगा, लेकिन वोट नरेंद्र मोदी अमित शाह बिहार में मांगने आते हैं। यहाँ हमारे 40 सांसद हैं, गुजरात के 27 हैं, लेकिन 40 सांसद वाले को कितना मिला? 10 साल में 2 लाख करोड़, और 27 सांसद वाले को 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए मिला। हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा गुजरात में ले जाने का काम किया है। ये अपने हक की लड़ाई है, अपने भविष्य की लड़ाई है, नौजवानों छात्रों की भविष्य की लड़ाई है। आप इस लड़ाई में सक्रिय रूप से योगदान देकर महागठबंधन प्रत्याशी अजीत कुशवाहा को भारी मतों से चुनाव जिताकर डुमरांव विधानसभा के विभिन्न बूथों से आए हुए सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता बंधु, यह बहुत स्पष्ट लड़ाई है। यह केवल एक एमएलए के चुनाव की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई बिहार के भविष्य के बदलाव की लड़ाई है, बिहार के नौजवानों की हक की लड़ाई है, छात्रों के शिक्षा की लड़ाई है, किसानों के अपने आमदनी और अधिकार की लड़ाई है। इस राज्य में नीतीश कुमार के राज में आतंक भ्रष्टाचार में डूबे हुए एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग हो चुके हैं, उनके मुक्ति का संघर्ष भी है। और सबसे बड़ा इस बिहार के भीतर लोकतंत्र संविधान बचाने की भी लड़ाई है। एक तरफ इस राज्य के भीतर गरीबों को 3 डिसमिल और 5 डिसमिल जमीन नहीं है, भूमिहीनों को कि वो घर बना सके, लेकिन इसी राज्य के भीतर 500 करोड़ रुपए का मुफ्त जमीन अडानी को बिजली घर लगाने के लिए भी दिया जा रहा है। जो देश के कारोबारी हैं उनको पैसे चाहिए, लेकिन इस राज्य के जो गरीब लोग हैं जिनको रोजगार करना है, या जो किसान हैं जिनको अपना अनाज बेचना है, या वो लोग जो हमारे वो लोग जो भूमिहीन है, लोग जिनको घर नहीं है, उसके लिए बिहार सरकार के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। आसमानी दावे तो बहुत है इस राज्य में, आसमानी दावे तो बहुत है इस राज्य में, नीतीश कुमार के राज में, नरेंद्र मोदी के राज में, लेकिन जमीन पर अगर देखें तो एक भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, एक पेपर लीक युक्त परीक्षा की प्रणाली है, जहां पहले ही नौकरी बेच दी जाती है, बाद में उसको परीक्षा का आयोजन का नाटक किया जाता है, और एक एक अधिकारी इस राज्य के भीतर भ्रष्टाचार का आकंठ इस स्तर डूबा हुआ है कि एक छोटे भी अधिकारी के यहाँ अगर सीबीआई रेड करती है तो 100 से 200 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। जिस राज्य में पर डे जिस राज्य में 35% आबादी के पास प्रतिदिन 40 रुपए से कम आमदनी हो, उस राज्य में एक एक आईएएस अधिकारी, एक एक इंजीनियर, एक एक अधिकारियों के पास 100 200 करोड़ पकड़ा जाना अपने आप में साबित करता है कि इस राज्य में जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। आज यहाँ डुमरांव विधानसभा में अजीत कुशवाहा के साथ मैं एमएलए था, 20 में हम लोग एक साथ ही एमएलए बने थे। विधानसभा में हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर के हमने संघर्ष किया, और इस इलाके के विकास के लिए जो सड़कों का सवाल था, नहरों के आधुनिकीकरण का सवाल था, बिजली के तार पोल खंभे की जरूरत थी, या हमारे स्कूलों का संचालन का विषय था, तमाम विषयों पर पिछले 20 सालों से 15 सालों से जो प्रगति नहीं के बराबर था, रुका हुआ था, उसको हम लोगों ने गति देने का प्रयास किया है। इस विकास एक ऐसा सवाल है जो सतत एक प्रक्रिया के जरिए होना है, उसमें एक बदलाव समय के साथ जो होना चाहिए, अजीत कुशवाहा जी के नेतृत्व में उसको हम लोग बढ़ाने का काम किया है। आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार में महागठबंधन के आज घोषित मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हो गए, आज उनको पूरा महागठबंधन घोषित कर दिया। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो पहले से ही मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे, लेकिन हमारे सभी साथियों ने मिलकर आज पटना में उनको मुख्यमंत्री का पद घोषित कर दिया। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो कई ऐसे क्रांतिकारी बदलाव की बात की है, जो एक एक जन तक जानते हैं लोग, और जो सबसे क्रांतिकारी हमारा है घोषणा, वो है हर घर में एक पक्की सरकारी नौकरी। इससे बड़ा कोई पुरस्कार समाज के लिए नहीं होगा। 75 साल के इतिहास में लोकतंत्र में इस तरह का हम लोग जो काम, और तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करने में विश्वास रखते हैं, भागने वाले नहीं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे जुमले के आधार पे नहीं, आसमानी वादों के आधार पे नहीं, हम जमीन पर जो काम करने वाले लोग हैं। इसलिए आप विश्वास रखें, एक एक घर तक अपनी बात को पहुंचाना है। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को मैं कह रहा हूं, आप एक एक आदमी तेजस्वी यादव बनकर एक एक बूथ पर जा करके अपने लोगों को
केवल बूथों तक पहुंचा देना है। लोगों जितना अपार हम लोकसभा सीधे फाइट था, यहाँ हम लोग लोकसभा में सीधी फाइट में भी या भाजपा को हराने में कामयाब हुए थे और डुमरांव विधानसभा में चुनाव जीते थे। यहाँ तो त्रिकोणीय चतुष्कोणीय क्या क्या लोग लड़ रहे हैं, हम तो सीधे फाइट में बीजेपी को हरा सकते हैं। तो ये तो जदयू उस पार्टी से कैंडिडेट लोग हैं जो पहले ही इस राज्य का नीतीश कुमार रिटायर हो गए हैं और आने वाले वक्त में लोग कह रहा उनको मुख्यमंत्री हम नहीं बनाएंगे। तो एक तरफ तेजस्वी यादव जी, दूसरी तरफ अमित शाह नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी एक मोहरा, जिसको राजनीति में वो देखते ही है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बनाते हैं। कभी ध्यान दिया आप लोगों ने, जैसे जादूगर हैट में एक टोपी निकालता है उसमें से कबूतर निकालता है, उसी तरह अमित शाह नरेंद्र मोदी अपने टोपी से कबूतर जैसा मुख्यमंत्री बना देते हैं। यही इतिहास रहा है। तो आप एक डमी मुख्यमंत्री चाहते हैं जो दिल्ली और गुजरात के इशारे पर काम करे कि आपका एक बेटा जो इसी धरती का जन्मा है, जिसने प्रण लिया है कि बिहार को हम बदलाव के रास्ते पर ले जाएंगे। जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की स्थापना किया था, उसी तरह से तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम अपने जीवन में रहते आर्थिक न्याय की गारंटी देते हैं और सामाजिक आर्थिक न्याय ही लोकतंत्र की मूल अवधारणा है। और राजनीति में हम सत्ता की स्थापना इसी सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए किए थे। राजनीति अपने आप में कोई अलग विषय नहीं होता, राजा कोई हो, सत्ता में कोई हो, लेकिन जब सामाजिक आर्थिक बदलाव नहीं हो तो सत्ता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। नरेंद्र मोदी के जमाने में अडानी अंबानी धनी हुए होंगे, इस देश का धन बढ़ा होगा, लेकिन बढ़ा हुआ धन अडानी अंबानी के पास गया होगा, गांव के किसान मजदूर कामगार के पास नहीं गया है। यह बिहार के आर्थिक सामाजिक आंकड़े कहते हैं। जनगणना के आधार पर माना गया कि बिहार के 70% आबादी 60 रुपए प्रतिदिन के कम आमदनी क्या बिहार में बदलाव लाया? अगर राष्ट्रीय औसत से देखें तो बिहार आज कहीं पर भी नहीं है। बुलेट ट्रेन गुजरात में चलेगी, सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगेगा, लेकिन वोट नरेंद्र मोदी अमित शाह बिहार में मांगने आते हैं। यहाँ हमारे 40 सांसद हैं, गुजरात के 27 हैं, लेकिन 40 सांसद वाले को कितना मिला? 10 साल में 2 लाख करोड़ और 27 सांसद वाले को 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए मिला। हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा गुजरात में ले जाने का काम किया है। ये अपने हक की लड़ाई है, अपने भविष्य की लड़ाई है, नौजवानों छात्रों की भविष्य की लड़ाई है। आप इस लड़ाई में सक्रिय रूप से योगदान देकर महागठबंधन प्रत्याशी अजीत कुशवाहा को भारी मतों से चुनाव जिताकर विधानसभा में तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि आज 3 हमारे कार्यक्रम है, इसीलिए अपने कम समयों में कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करते हुए जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन।